बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी सरगर्मी के बीच अब नामांकन रद्द होने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 13 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद अब 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की साजिश बता रहा है तो एनडीए इसे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए विपक्ष को नियम कानून की नसीहत दे रहा है। हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन रद्द होने के बाद सियासत गर्मा गई है। जांच के दौरान तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवीय समेत 13 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कुल 39 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 13 पर्चे रद्द हो गए और अब 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नामांकन रद्द होने के पीछे आवेदन में त्रुटि, गलत जानकारी देना, तथ्यों को छिपाना या निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करना जैसे कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनावी मैदान से उम्मीदवारों को हटाने की कोशिश की जा रही है। सम्राट सरकार और या मोदी सरकार कुछ प्रत्याशियों का नामांकन रद्द नहीं किया है। अगर बस चलता तो आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता और जन स्वराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर का भी नामांकन रद्द कर देता है। संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं, कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो तानाशाही राज है। तो बिहार और देश की जनता देख रही है और बांकीपुर को जो पूरा देश देख रहा है, तो बांकीपुर की जनता इस बार तय कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से समाप्त हो रही है। तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि नामांकन रद्द होना पूरी तरह चुनावी नियमों और निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होता है। इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ना चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना है। तय हार को सामने देख करके राजद और कांग्रेस के लोग अभी से हताशा में इस तरह का हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। क्या उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किस कैंडिडेट का नामांकन रद्द होगा, किसका नामांकन वैलिड होगा? या कोई राजनीतिक दल तय नहीं करता बल्कि चुनाव आयोग तय करता है। यह काम चुनाव आयोग का है। कि विपक्ष को इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से पता है ना कि तथ्य क्या है, फिर भी वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का भी नामांकन रद्द होना या स्वीकार होना ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन की चीज है। किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव में 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब नामांकन वापसी की तारीख खत्म होने के बाद कुल कितने प्रत्याशियों के बीच असल में मुकाबला होगा, इस पर सभी की नजरें होंगी। रजनीश, जी मीडिया,